नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, सीजीएल 2025 के लिए जो हमने ये टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है, इसको कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला मॉक टेस्ट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आपका दिखा है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है, टोटल 30 है, 30 में से ये दूसरा है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है सीजीएल 2025 के लिए, बट ऐसा नहीं है। ये आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम है ना, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग पैटर्न आपको सेम देखने को मिलेगा हर एग्जाम में जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखिए मेरे साथ, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको टेबल का क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। ये देखिए इंफॉर्मेशन आपको क्या शो करती है कि पंचायत इलेक्शंस हुए हैं 6 विलेजेस में, जिनके नाम है PQRSTU। ठीक है, ये देखिए विलेजेस हैं PQRSTU, ये रहे आपके विलेज। इसमें टोटल नंबर ऑफ द वोट्स ये 100 में है, तो ये 50 इंटू में 100, 60 इंटू में 100, इस तरीके से। ठीक है, यहां ये तो टोटल वोट्स थी, इनमें से पड़े कितने कितने, यहां परसेंटेज में ये 80%, 75%, इस तरीके से। और ये वैलिड वोट्स हैं, अब जितने पड़े उसमें से वैलिड वोट्स कितने कितने थे, ये भी परसेंटेज में 80%, 80%। ठीक है, इस तरीके से। अब पूछा क्या है वो देखते हैं। कह रहा फाइंड दी, देखिए आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भी गिवन था, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए बोला क्या है आपसे, फाइंड दी रेशियो किस किस का, द इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज आर टू दैट ऑफ विलेज यू। ठीक है, तो देखिए मैं इधर लिख देता हूं, तो मान लेते हैं ये आर है और ये यू है, इनके बीच में इनवैलिड वोट्स का आपको रेशियो निकालना है। अब आप ध्यान से देखेंगे भाई, आर का देखता हूं मैं डाटा, तो ये आपका आर रहा, आर में 100। ठीक है, 100, और ये 100 में ही गिवन है, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है जी। इसमें से ये तो टोटल वोट्स थे, इसमें से पड़े कितने 65%, तो मैं 65% और लिख देता हूं। और क्योंकि ये तो वैलिड वोट्स, ये वोट्स पोल्ड है, अब ये जो गिवन है डाटा आपको, ये वैलिड वोट्स है 65% आर में। ठीक है, तो इनवैलिड वोट कितने थे, आप कहेंगे 35%, तो मैं इसका 35% और लिख देता हूं। ये हो गए आपके आर में जितने इनवैलिड वोट्स थे, इसका रेशियो निकालना है आपको यू के साथ में। ठीक है, अब यू का डाटा देखते हैं। देखिए ये रहा आपका यू, यू में टोटल कितने भाई 40, इंटू में 100 में, तो 100 लिख दीजिए। देखिए इसकी भी जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों तरफ से कटना ही है। अब यहां देखिए 40 इंटू में 100, तो ये टोटल थे, उसमें से 90% पड़े आपके। ठीक है, तो 90% लिख दिया मैंने। ठीक है, इंटू में अगर ये वोट्स पड़े, इसमें से वैलिड वोट थे 60%, तो इनवैलिड कितने थे, आप कहेंगे सर 40%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों जगह से आपके परसेंटेज से ये भी परसेंटेज में परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। और इधर 100 से ये 100 भी कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखिए 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो भी चली जाएंगी। ठीक है, अब देखिए और कुछ कट रहा है, कट रहा है। 5 से काटिए, 18 पंजे 90, और 5 से काटेंगे तो आपका ये बनेगा 13 पंजे 65। ठीक, अब देखिए गुना करते हैं इनकी, इधर लिख देता हूं आर और यू का रेशियो। भाई 13 पंजे 65 हासिल का 6, 13 × 39 और 6 45, 455 रेशियो। देखिए यहां बचा आपका 18 और इंटू में 16, तो 16 से गुना करिए 18 में, 17 17 आपका 289 में से एक गया तो 288, तो 455 इंटू में 288, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 455 288, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब मैंने ये डायरेक्टली कैसे लिख पाया, देखिए जब भी आप इस तरीके से गुना करोगे ना, 9 इंटू में 11, तो आप करिए क्या, बीच वाली संख्या लीजिए, 10 का स्क्वायर माइनस में 1 कर दीजिए। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया, इस 9 को 10 - 1 और 11 को लिख दिया 10 + 1, तो a - b इंटू a + b, तो 10 का स्क्वायर माइनस में 1 यानी कि 99 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी संख्या हो जहां 1 का डिफरेंस हो, 3 का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच वाली संख्या लेंगे, उसमें से उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये भी आपका एक टेबल का क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो, इसमें भी रेशियो पूछा किसका, द टोटल नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट्स टू दैट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल्स ए एंड डी टुगेदर। देखिए
ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी। देखिए टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड ए में, पहले ए का देखते हैं, ए में 900 थे, उसमें से परसेंटेज दे रखी है हमें जिन्होंने एनरोल किया, जिन्होंने बायोलॉजी को ऑप्ट किया था, ये 30%। तो इसका 900 का 30% कितना हो गया आपका, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 900 का 30% हो गया आपका 270। ठीक है, अब इसमें ये 270 किसकी वैल्यू है भाई, यहां देखिए ये मेल और फीमेल का रेशियो है। ठीक है, तो यहां मेल और फीमेल का आपसे टोटल पूछा है, टू दैट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स का रेशियो पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहां ये वैल्यू टोटल 15 की है। अब मेरे को निकालनी है 7 की भी 8 की भी, तो मैं पहले 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो देखिए एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 18। ठीक है, तो 18 सत्ते 126 प्लस में 18 अट्ठे 144, ये तो हो गए आपके ए में। कितने हो गए ये, 6 और 4 10, और 14 और 12 26 और 1 27, 270। ठीक है, अब डी में देखते हैं। अगर मैं डी में देखता हूं तो ध्यान से देखिए, ये रहा आपका डी भाई, 800 का आपको 18% निकालना है, तो ये कितना बना 144। 144 वैल्यू आपकी 12 की है। ठीक है, 12 12 144, तो 1 की वैल्यू आ गई 12, तो यहां से 12 पंजे 60 प्लस में 12 पंजे 60 प्लस में आपका 12 12 सत्ते 84, ये कितना बना आपका 4 और 8 और 6 14, 144। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ द मेल टू दैट ऑफ द फीमेल। तो ऐसे करिए भाई, ये तो मेल है और ये फीमेल है दोनों केसेस में, तो यहां मेल कितने बन गए 6 12 और 6 18, और आपका फीमेल कितनी बन गई 4 और 4 8, 14 और 8 22। ठीक है, तो 3 से काट लीजिए इसको, कितना बन जाएगा 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6, और 3 से काटिए 3 सत्ते 21 और 3 छिंग 18, फिर 2 से काटिए 31 और 2 से काटेंगे तो 38, तो 31:38 आपका करेक्ट आंसर होगा, 31:38 ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरीके से पूछा था, अगर यहां टोटल का पूछते टोटल के साथ में, तो इस तरीके से मैं निकाल लेता रेशो, या मेल फीमेल का पूछा है तो इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी प्राइस प्रिंटेड ऑन ए बुक इज 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, इफ दी प्राइस प्रिंटेड ऑन ए बुक इज 942, यानी कि मार्क प्राइस है, देन द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर सिंगल कॉपी इन रुपीज, राउंड ऑफ में बताना है। तो देखिए भाई, जो 942 है ये 115% की वैल्यू है, क्योंकि ये मार्क प्राइस है। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालूंगा मैं, ये आ जाएगी मेरी 100% की वैल्यू। ठीक है, तो आपसे पूछा है सिंगल कॉपी की वैल्यू, तो यहां देखिए पेपर कॉस्ट, पेपर फॉर सिंगल कॉपी, देन द कॉस्ट ऑफ पेपर, तो यहां पेपर कॉस्ट ये रही आपकी, आपका तीसरे नंबर का, यानी कि 15%, तो आपको निकालनी है 15% की वैल्यू। ठीक है, 15 बटे में 100 हो जाएगा आपका परसेंटेज के लिए। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, आपका 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 23 बार। ठीक है, तो गुना कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट में राउंड ऑफ में पूछा है तो कटेगा तो है नहीं, फिर भी आप देख लीजिए भाई, 23 चौका 92 बचे 2, 23 एकम 23 लगभग इतना जाएगा अगर मैं अप्रोक्स में देखता हूं तो। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 123 से थोड़ा कम वाला आंसर होगा आपका 122.9। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से आप टैकल कर पाएंगे। वैसे भी ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियाई। 3 4 और 12 है, तो देखिए भाई, अगर मैं ओवरऑल एरिया निकालता हूं तो क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर, मेरे से रेडियस ही पूछी है। ठीक है, तो यहां देखिए पाई आर स्क्वायर, यहां 3 सर्कल का सम है, तो यानी 3 3 9 प्लस में 4 चौक 16 प्लस में 12 12 144। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका 144 और 25 169, तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर 169 है, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 13, प्लस में ही आएगी क्योंकि रेडियस प्लस में ही होगी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स और वाई की आयु के बीच का अनुपात 9:13 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच का अनुपात इतना था, एक्स का वर्तमान बताइए। तो देखिए एक्स की वर्तमान आयु जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है,
ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना था आपको, फिर भी मैं तरीका बता देता हूं भाई। प्रेजेंट में, वर्तमान में उन एक्स और वाई की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 9:13। ठीक है जी। कह रहा 8 वर्ष पहले उनकी आयु के बीच का अनुपात कितना था। 8 वर्ष पहले की बात करूं तो ये था 7:11। देखिए उनकी जो एज का डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा, चाहे प्रेजेंट की बात करो, चाहे 10 साल बाद की बात करो, चाहे 15 साल पहले की बात करो। ठीक है, तो यहां देखिए 9 और 4 13, 7 4 11, 4 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 में से हमारे हिसाब से कितना कम है, 2। सवाल के हिसाब से कितना, 8 गिवन है, तो कितने गुना है, 4 गुना। तो आपसे वर्तमान एज पूछिए एक्स की, तो यानी कि 4 गुना कितना हो जाएगा आपका, 9 चौक 36। तो आंसर होगा आपका 36, वही ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, यहां आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा तो है ही प्लस में। यहां देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, जो कि होता है आपका 1 के बराबर। एक आइडेंटिटी होती है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, तो ठीक है, अपॉन में यहां देखिए 1 माइनस में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर नीचे से अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका ये इतना बचेगा। अब देखिए 1 प्लस में साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा। तो आपका आंसर होगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां देखिए 0.1 का क्यूब है ये, ठीक है, 0.1 है। अगर मैं क्यूब करता हूं तो ये बनेगा आपका 0.001, ठीक है, प्लस में यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पॉइंट के बाद कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है, 0.0000008, ठीक है, ये बना आपका अपॉन में। यहां देखिए ये आपका पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये बनेगा आपका 0.008 प्लस में, यहां पॉइंट के बाद वही 2 डिजिट है, तो 6 के बाद पॉइंट आएगा 0.00003 हो गए, 0 और 4 का क्यूब 64, ठीक है दोस्तों, ये बनेगा आपका। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो यहां देखिए आपका पॉइंट के बाद यहां आपका 1 आएगा, और नीचे पॉइंट के बाद यहां आपका 8 आएगा, तो ये बनेगा आपका ऊपर 0.001,008, ठीक है, और यहां नीचे आएगा आपका 0.008,064। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 और 3 6, और नीचे भी 6 है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा 1008, और नीचे बचेगा आपका ये 8008064, ठीक है दोस्तों। तो आपका 8 से कट रहा है, ये 8 से ही काट लीजिए पहले, तो कितना बन जाएगा आपका 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 छिंग 48, और नीचे बनेगा आपका 8 एकम 8 0 और 8 8 64, ठीक है, इतना बनेगा। अब आप देखिए अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा, तो कितना आएगा आपका, भाई 2 से काट लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, और 2 से इसको काटते हैं तो 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, ठीक है, 9 पंजे 45, हाँ बिल्कुल 9 से कट रहा है, 9 7 63, अगर मैं 9 से काटता हूं इसको तो ये बनेगा आपका 9 7 63, ये बनेगा आपका 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, आपका 5 9 छिंग 54, और ये बना आपका 7 8 56, तो ये आया आपका 1/8, और 1/8 बन जाएगा आपका 1000 में 125 से भाग, 125 का 8 गुना 1000 होता है, तो 0.125 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द शॉपकीपर ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन ए मशीन दैट इज मार्क्ड एट ₹18,000 so that the selling price gets reduced to 12,960 if 10% and x% are the respective discounts then the value of x। ठीक है, देखिए भाई मैं MRP और SP का रेशियो लेता हूं,
तो आपका पहला डिस्काउंट है 10% का, तो 10 की वस्तु 9 में बेची है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 की वस्तु 1 के डिस्काउंट पर 9 पर बेची है। अगर मैं x% की बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से कि भाई ए रुपए की वस्तु बी रुपए में बेची है, ए की वस्तु बी में बेची है, और ओवरऑल देखूं तो मैं मार्केट प्राइस था उसका 12,960, 18,000 था, सॉरी मार्केट प्राइस, और उसको बेचा है 12,960 में। ठीक है दोस्तों, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए भाई, आपकी 10 से 10, ठीक है, 18 से काटिए ये 100 बार, और 18 से काटता हूं इसको तो 18 सत्ते 126, बचे कितने आपके 3, 18 दूनी 36, ठीक है, 4 से काटिए 25 बार, और 4 से काटेंगे तो 18 बार, तो ये बना आपका 10A। अगर मैं गुना करता हूं तो भाई 10A अपॉन में 9B, ठीक है, ये बना आपका 25 अपॉन में 18। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 9 दूनी 18, ठीक है, 2 इधर आएगा तो A अपॉन में B आपका रेशियो आ जाएगा 5/4। ठीक है दोस्तों, 5/4 आपका आंसर होगा। अच्छा, अब यहां देखिए 5/4 ए और बी का रेशियो आया है। अगर मैं देखता हूं A/B मेरा 5/4 है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखिए भाई। 5 पर आपको 5 की वस्तु 4 में बेची है तो 1 का डिस्काउंट दिया है, 1 का डिस्काउंट कितने पर, 5 पर, और 1/5 होता है आपका 20%, तो मैं कह सकता हूं कि जो x की वैल्यू है डिस्काउंट है वो 20% है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 2 ट्रेन्स हैं 460 मीटर और 340 मीटर की, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक्स पर रन कर रही हैं, ठीक है, उनकी स्पीड कितनी है, 81 और 63 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है हाउ मच द टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल। दूरी देखिए दोनों जो ट्रेन की लेंथ है वो जुड़ेगी, तो ये बनेगा 400 300 700 यानी कि 800, अपॉन में समय बराबर दूरी बटे में चाल, चाल इनकी रिलेटिव स्पीड, अगर ये एक ही साइड में जा रही है तो इनका सम हो जाएगा 3 और 1 4, 8 और 6 14, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में तो इनको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं, तो 18 8 144 होता है, तो 8 पंजे 40, ठीक है, और ये 40 से कितनी बार कटेगा आपका, 40 दूनी 80 यानी कि 20, समय होगा आपका 20 सेकंड, क्योंकि मैंने मीटर पर सेकंड में बदला है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 798 लीव्स 45 एज रिमाइंडर, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 21, रिमाइंडर क्या होगा। तो आप डायरेक्टली 45 में 21 से भाग दे दीजिए, 45 बटे में 21, 21 दूनी 42, तो रिमाइंडर होगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अनिल स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन द मेडिसिन, इफ ही सेव्स 72,000 एवरी मंथ, 7200 एवरी मंथ, देन हिज मंथली इनकम। मैंने मान लिया उसकी मंथली इनकम एक्स थी, ठीक है, उसने 40% खर्च कर दी रेंट पर, तो बची कितनी उसके पास 60%, 60% का मतलब होता है आपका 3/5। अब ये जो बचा इतने का 40% उसने मेडिसिन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 60%, और 60% का मतलब फिर से 3/5, और ये कह रहा है कि बचा है उसके पास 7200, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू 7200 है। ठीक है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपका 3 तिया 9, 9 8 72 800, और गुना करेंगे 25 से तो 25 8 200, और उसके ऊपर 2 जीरो, तो 20,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हाउ मच शुगर एट ₹14.5 पर केजी शुड बी एडेड टू 22 केजी। देखिए यहां ध्यान रखिए, ये 22 केजी आपको क्वांटिटी गिवन है, ये रेट नहीं है, ठीक है, 22 केजी ऑफ टी, और ये टी का गिवन है, एट 25 ए केजी यानी 25 रुपए पर केजी, सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 18 रुपए पर केजी। तो यहां कितना है रेट 14.5, यहां कितना है रेट 25, और ओवरऑल कितना है 18, तो यहां एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एलिगेशन लगाते हैं भाई, 18 में से 14.5 जाएगा तो बचेगा आपका 3.5, और 25 में से 18 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 7। अब यहां देखिए 3.5 का डबल है ये, तो अल्टीमेटली इनका रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। अब यहां देखिए ये किस किस का रेशियो था, मुझे ये बताइए पहले तो भाई। ये रेशियो था आपका, ये शुगर है पहले वाली और दूसरी है टी, ठीक है, टी, ठीक है, तो यहां ये शुगर है और ये टी है। अब मेरे को एक की वैल्यू गिवन है भाई 22 केजी, ठीक है, तो मेरे से 2 की वैल्यू पूछी है, यहां देखिए
हाउ मच शुगर, ठीक है, तो 2 की वैल्यू पूछी है तो 22 दूनी 44 kg आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 2 पाइप्स ए एंड बी, ईच कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। ठीक है, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड ड्यू टू लीकेज इट वाज फाउंड दैट टेक्स 2 आवर्स मोर टू फिल द टैंक। ठीक है, इफ द टैंक इज फुल देन व्हाट टाइम लीकेज विल एम्प्टी द टैंक। देखिए भाई, 2 पाइप है ए और बी, दोनों टाइम ले रहे हैं 20-20 घंटे। ठीक है, तो मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना, 20। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपका, 1-1। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है जब दोनों पाइप खोले जाते कुछ समय बाद पता चलता है कि लीकेज की वजह से 2 घंटे ज्यादा लगे। अगर ये दोनों भरते तो मुझे बताइए कितना टाइम लेते। भाई अगर मैं ए प्लस में बी की बात करता हूं तो ये कितना टाइम लेते भाई, 20 टोटल काम है, 2 की एफिशिएंसी से, यानी कि ये 10 घंटे लेते। ठीक है, बट हुआ क्या कि भाई 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। अब मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस में बी प्लस में माइनस सी, एक खाली करने वाला पाइप भी जुड़ा लीकेज था। ठीक है, तो इसको 2 घंटे ज्यादा लगे इससे, तो मैं कह सकता हूं कि 12 घंटे लगे। अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इधर साइड में मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूं। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, टोटल काम है 20 और ये 12 घंटे ले रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, अब मैं इन तीनों की एफिशिएंसी में से अगर ए और बी की एफिशिएंसी घटा देता हूं तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो यानी कि 5/3 में से अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी 2 घटा देता हूं तो 3 दूनी 6, 5 में से 6 जाएगा, तो यानी कि -1/3 बचेगा। माइनस इसलिए आया है ये क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है, तो सी से आपको खाली करवाना है, टोटल काम है 20 और ये -1/6 यानी 1/3, 3 की एफिशिएंसी 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी कि आपके 60 घंटे लगेंगे खाली करने में अकेले पाइप को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8a² अपॉन में 18 अपॉन में a⁴ इज ए पॉजिटिव नंबर इज। जहां ए पॉजिटिव नंबर है तो देखिए मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, आपका अंडर रूट में ए बी, अगर 2 संख्याएं ए और बी हैं तो यहां देखिए 8a² और ये है आपका 18 अपॉन में a⁴। अब आप देखिए 18 8 144 और अंडर रूट से बाहर आएगा तो 12 है, और यहां आपका a² है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो a अपॉन में नीचे a4 है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो a का स्क्वायर। ठीक है, तो a से a कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका 12 अपॉन में a। ठीक है दोस्तों, 12 अपॉन में a आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल ₹4 बाई गिविंग D% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस एंड then another discount having the same nominal value in rupees. If the market price of the article is 560, then what is the value of D? तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाने वाला हूं आपको। देखिए क्या कह रहा है भाई, 560 रुपए की चीज 420 में बेची है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 डिस्काउंट देने के बाद, एक तो D% का और एक नॉमिनल वैल्यू उतनी ही। ठीक है, तो 560 रुपए उसका MRP था और उसने बेचा कितने में है, 420 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया है मुझे बताइए रुपीज में। अगर मैं बात करूं तो 560 में से 420 जाएगा, 60 में से 20 गए तो 40 और 5 में से 4 गए तो 1, इसका मतलब 140 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया 140 का, मतलब ये कब है, ये डिस्काउंट 2 डिस्काउंट देने के बाद, इसका मतलब दोनों भाई सेम नॉमिनल वैल्यू का है, इसका मतलब ये भी 70 और ये भी 70। ठीक है, तो आपसे D% की वैल्यू पूछिए, यानी कि ये वाला D%। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि डिस्काउंट भाई उसने 70 का दिया है। ठीक है, 70 का डिस्काउंट कितने पर दिया है भाई, मार्क प्राइस कितना था, तो आप कहेंगे सर मार्क प्राइस था 560 रुपए। ठीक है, ये रहा मार्क प्राइस। ठीक है, तो 70 का डिस्काउंट दिया है 560 पर, तो 100 पर कितना, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 1 0 से 1 0, 7 8 56, यानी कि 1/8, यानी 8 पर 1 का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 होता है आपका 12.5%। तो आपकी जो डी की वैल्यू आएगी वो 12.5% होगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा आपको गिवन है √3 cos थीटा, आपसे कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है जी,
इधर cos थीटा है तो मैं चाहूंगा कि दोनों तरफ में cos थीटा से भाग दे दूं ताकि इधर से cos थीटा एलिमिनेट हो जाए। तो साइन अपॉन में cos करेंगे तो tan थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में cos थीटा बन जाएगा 1 बराबर ये बनेगा आपका √3। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो आपकी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर √3 -1। तो cot थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन में √3 -1। ठीक है, अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन कर देता हूं इसका तो बनेगा भाई आपका √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। तो ऊपर तो रहेगा √3 + 1 अपॉन में a की 2 - b की 2 लगेगा नीचे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1 यानी कि नीचे आएगा 2। तो √3 + 1/2 आंसर होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी एंड बी सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, बोथ कॉर्ड्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर ओ। ठीक है, पहले बना लेते हैं ताकि आपको साथ के साथ क्लैरिटी होते हुए चले। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अब यहां आप देखोगे जो दो कॉर्ड गिवन है ना आपको, वो ए बी और बी सी, यानी यहां बी सेम है। ठीक है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो मैं बी पॉइंट को कहीं भी एक कॉमन मान लेता हूं। मान लेते मैंने यहां मान लिया, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो देखिए ए बी और बी सी, तो मैंने एक बना दिया इस तरीके से ए बी और एक बना दिया बी सी। ठीक है, तो ये ए बी और ये बी सी, ये दो कॉर्ड हो गई आपकी। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ दी सेंटर ओ, तो यानी सेंटर ओ के दोनों तरफ है, ये मैंने मान लिया ये सेंटर ओ। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा पॉइंट ए एंड सी आर कनेक्टेड टू दी सेंटर ओ। अब पॉइंट ए और सी को मिला दिया जाता है, तो मिला देते हैं भाई। ये देखिए ओ से मिला दिया जाता है ए और सी को। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सच दैट एंगल बी ए ओ 36 डिग्री, बी ए ओ ये वाला एंगल आपका 36 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल बी सी ओ 48 डिग्री, बी सी ओ 48 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क एसी, इस एसी के द्वारा एट द सेंटर ओ। देखिए आप चाहो तो इसका डायरेक्ट ट्रिक भी याद कर सकते हो, बट मैं ट्रिक इसमें विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे, अब देखिए इसमें है क्या, आप मुझे एक चीज बताइए। अगर मैं यहां से इस ओ और बी को मिला देता हूं, तो आप मुझे बताइए इसमें कुछ भी रटने वाली चीज बचेगी क्या? कैसे भाई, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, अगर ये 36 है तो यहां ये भी 36 ही होगा। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं सेम, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अगर इस रेडियस के द्वारा इधर इस वाली बीसी के साथ में 48 है तो यहां भी 48 का ही बनेगा, ये 48 का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये ओवरऑल एंगल कितने का हो गया? अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये वाला पूरा एंगल कितने का हो गया? तो आप कहेंगे सर 48 प्लस में 36, यानी कि 8 और 6 14 और 4 3 7 और 1 8, 84 का। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस आर्क द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 84 का है तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पर कितना बनेगा? इसका डबल। तो आप कहेंगे 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 168 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सच दैट एंगल ए बराबर पी बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपकी 90 डिग्री की हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो मैं बना लेता हूं, और दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बिल्कुल बराबर बराबर है। ठीक है, तो मैंने दो बराबर बराबर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बना ली। नाम दे देते हैं, जो बोला है ए बी सी, भाई ए 90 का है और पी 90 का है, तो ए बी सी और पी 90 का है, इसमें पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कह रहा है BC 29 है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी साइड, सारे एरिया, इनकी पेरीमीटर सब कुछ बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो BC 29 है। यहां देखिए अगर इसमें BC 29 है तो ये भी 29 होगा, PQ RQ। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए PR 21 है, तो यहां देखेंगे आप तो PR आपका कहाँ है, ये रहा, PR 21 है तो ये वाला भी 21 होगा, AC भी 21 होगा। ठीक है, आपसे AB की वैल्यू पूछी होगी डेफिनेटली, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। तो भाई 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है, तो AB की वैल्यू 20 होगी।
ठीक है, तो ये भी 20 होगी वैसे अगर इसकी पूछे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। अगर मैं देखिए इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो ये 4/4 ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ 19 में से 13 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 6/3 यानी कि 2, तो 1 × में 2, ये आ जाएगा आपका 2। यहाँ देखिए 13 दूनी 26, 260 का डबल 520, ठीक है, 26 दूनी 52, 520 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 42 सेंटीमीटर, द हाफ ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करता हूं किसका, हेमिस्फीयर का, तो क्या होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2πr²। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरे से हाफ पूछा है तो मैं इसका हाफ कर दूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा πr², जो मेरे से पूछा है। ठीक है, πr² मेरे से पूछा, अल्टीमेटली क्या हुआ कि भाई πr² आपको एरिया पूछा है सर्कल का जिसकी रेडियस 42 है। अब आप ध्यान से समझिए, सर्कल के केस में अगर हमारी रेडियस 7 है तब मेरा एरिया जो होता है वो होता है 154। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई मेरे को रेडियस यहां कितनी गिवन है 42, कितने गुना है 6 गुना, तो मेरा जो एरिया होगा वो इसका स्क्वायर टाइम्स होगा 36 गुना। ठीक है, तो इसका 36 गुना करिए, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, हासिल का 14, 36 पंजे 180 और 14 194, लास्ट में 194 का 4, लास्ट में 44 आएगा, एक ही ऑप्शन में देखिए 55 44 आंसर होगा आपका। फिर भी देख लीजिए 36 पंजे 180 और 14 194, हासिल का 19 बचा। अब 36 एकम 36 और 19 55, तो 5544 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको टैकल करना है क्वेश्चन से, बाकी आप नॉर्मल तरीके से तो कर ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए आपसे क्या पूछा है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको। करा दी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन कंट्रीज बी सी एंड ई टूगेदर आर व्हाट % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस। यहां क्या है व्हीट, यहां क्या है राइस, ठीक है, ऑफ कंट्रीज ADF। तो सबसे पहले मैं व्हीट देखता हूं, व्हीट देखिए मेरा येलो वाला है पहले वाला, और कौन कौन सा BCE, ये B, ये C और ये E। ठीक है, येलो वाला दिखते हैं। अब इन तीनों में येलो वाला 600 और इसमें BC यानी कि 1600, 600 और 1000 1600, और E में 1200, 1600 और 1200 2800 इज व्हाट % ऑफ किसका, वो देखते हैं। वो कह रहा है राइस, राइस यानी कि मेरा सेकंड वाला, किस किस में ADF यानी कि A D और F। तो A में ये वाला सेकंड वाला यानी कि 1200, D यानी कि 450, 1200 और 450 1650 और 400, 1650 और 400 2050। ठीक है दोस्तों, ये कितना % है, तो परसेंटेज के लिए 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखते हैं। तो 1 0 से आपका 1 0, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 छिंग 30। ठीक है, देखिए ऑप्शंस में देखता हूं तो 58 36 53 63 बहुत दूर दूर है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 42 मान लेता हूं, ठीक है, तो ये 7 छिंग 42, 7 8 56, और 2 से काटेंगे तो ये 4 बार, ये 3 बार, तो 400/3 यानी 133 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मैंने क्या है, ये 41 का 42 माना था, ये 133 इसलिए आ रहा है, ज्यादा माना था तो कम आ रहा है। अगर मैं इसको 41 रखता तो ये 133 से थोड़ा बड़ा होता, और 133 से थोड़ा बड़ा केवल एक ही ऑप्शन है, 136.58। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ इन ट्रायंगल ABC MN इज पैरेलल टू BC। यहां देखिए हम जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे बनाते हुए चलते हैं। भाई ये एक ट्रायंगल है, नाम बोला है इसने ABC, तो मैं नाम दे देता हूं ABC। कह रहा MN BC के पैरेलल है, तो इसके MN के BC के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूं मैं BC। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत किए होंगे, ठीक है, देखते हैं। देखिए M एंड N आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AC, तो ये भाई AB पर M और AC पर N, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MBCN 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ध्यान से समझिएगा,
मैं जो आपको येलो कलर में दिखा रहा हूं ये क्या है आपका 130। ठीक है दोस्तों, 130 ये एरिया है। देन ए एन रेशियो एन सी मुझे 4:5 गिवन है भाई, ये 4:5 गिवन है। ठीक है जी। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एम ए एन, मेरे को ग्रीन कलर वाला एरिया पूछा है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये वाला। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। भाई आप मुझे बताइए, अगर साइड का रेशियो 4:5 है, अगर देखिए ये केवल 4 है ऊपर वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 9। तो मैं ये कहूंगा कि भाई इसका अगर मैं ए एन रेशियो ए सी निकालता हूं तो 4:9 है। तो सिमिलरली एम एन रेशियो बी सी भी मेरा क्या बनेगा 4:9, ये भी 4:9 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया कितना बन जाएगा 4 चौक 16 और यहां 9 नाम 81। ठीक है दोस्तों, तो टोटल का एरिया, टोटल त्रिभुज का एरिया 81 है, जिसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 16 है। तो मुझे बताइए इस क्वाड्रिलेटरल का कितना बचेगा, 81 में से 16 जाएगा तो 65। ठीक है दोस्तों, 65, और मुझे 65 की वैल्यू गिवन है एक्चुअल में 130, यानी कि 2 गुना। और मेरे से पूछिए इस ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की भी कितनी हो जाएगी 2 गुना, यानी कि 16 दूनी 32। तो 32 आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 वर्षों के बाद 2180 रुपए की राशि देय है, यानी कि आपकी जो पेएबल अमाउंट है वो कितनी है। ठीक है, 2180 है। ठीक है, आफ्टर 4 years इफ द बोरोवर वांट्स टू पे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फाइंड द ईच इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बोला। तो मैं 6% की वैल्यू आपके सामने लिखता हूं पहले, तो ये बनेगा आपका 3/50 फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर मैं प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 50 की मान लेता हूं, 50 की ईच इंस्टॉलमेंट मान लेता हूं। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट, तो यहां 3-3 का ब्याज लगेगा। तो 4 इंस्टॉलमेंट है, तो भाई पहली 50 की, दूसरी 50 की, तीसरी 50 की और चौथी भी 50 की। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं भाई, अगर मैं 3 का ब्याज, जो ब्याज लग रहा है 3 का, यहां अगले 3 साल के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये आपका अगले 3 साल के लिए ब्याज, यहां 3 लगेगा, ये अगले 2 साल के लिए लगेगा, और यहां ब्याज 3 लगेगा, वो अगले 1 साल के लिए लगेगा, और यहां जो ब्याज लगेगा 3 वो 0 साल के लिए लगेगा। तो ब्याज कितना बना आपका अल्टीमेटली 3 तिया 9, यहां बना 3 दूनी 6, यहां बना आपका 3 एकम 3। ठीक है, यहां तो 0 ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो टोटल इंटरेस्ट बना आपका, इंटरेस्ट बना वो कितना बना 9 6 15 और 3 18। ठीक है, तो आपकी टोटल पेएबल अमाउंट कितनी आ गई भाई 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी कि 200 तो ये और 18 ये, तो यानी कि 218 पे करने हैं आपको टोटल। बट सवाल तो कह रहा है 2180 पे करने हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 218 की वैल्यू 2180 है। कितने गुना दिख रहा है दोस्तों आपको, आप कहेंगे 10 गुना है सर। तो आपसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछी है और मैंने ईच इंस्टॉलमेंट मान रखी है 50 की, तो 50 का भी 10 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 500। आंसर होगा आपका 500, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट, और इससे आसान क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका भाई, आपका a अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू, यानी कि दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस, x1 अपॉन में x2 इज नॉट इक्वल टू y1 अपॉन में y2। ठीक है, इस तरीके से मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात है तो 4 अपॉन में 2 x और x के कोफिशिएंट ले लिए मैंने यहां से। ठीक है, बराबर यहां क्या है p और यहां क्या है 2। ठीक है, और ये आएगा आपका नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये बना आपका 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 यानी कि t इज नॉट इक्वल टू 4। अगर 4 के बराबर नहीं है तो ये 4 नहीं है, 4 के बराबर नहीं है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसका मतलब बोथ 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट के कंप्लीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी। इस जो ये मॉक टेस्ट है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको
सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हर लेक्चर की पीडीएफ के साथ में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हर मॉक टेस्ट का। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।